देश में जो मुसलमान वर्ग है उनको एक क्लियर कट मैसेज दिया जा रहा है। मौलाना सज्जाद नोमानी बड़े स्कॉलर हैं, बड़ी रिस्पेक्ट है, उन्होंने मीटिंग की और कहा कि चुपचाप एक मुश्त वोट देना है मोदी को हराने के लिए। सो रहा है कुछ कठमुल्लों का, मौलवियों के द्वारा। मुझे लगता है ये चाहते हैं कि वह जीवन भर लुंगी पहन करके ही दौड़ता रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। नाज़रीन, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। कुछ दिन पहले रजत शर्मा ने योगी आदित्यनाथ को आपकी अदालत में इनवाइट किया था और इस इंटरव्यू में रजत शर्मा ने योगी आदित्यनाथ से सवाल किया कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब अपने एक मीटिंग में एक बात कही है कि बीजेपी के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा वोट करो। इसके जवाब में योगी आदित्यनाथ ने मौलाना सज्जाद नोमानी के बारे में साफ तौर पर यह बात कही है कि मौलाना सज्जाद नोमानी जैसे कठमुल्ला देश में अगर रहेंगे तो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। कितना घटिया और घिनौना और गलीज अल्फाज कहा है मौलाना के बारे में, सोचने की बात है। हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब कभी टीवी पे, कभी अच्छे अच्छे चैनलों पे, चैनल वाले आपसे मिलते हैं, कभी मैक्स पे आते ही रहते हैं, लोग आपका इंटरव्यू लेते रहते हैं और आपका बयान ज़ोर शोर से लोग वायरल करते हैं और आपका बयान लाजवाब बयान होता है। रजत शर्मा योगी आदित्यनाथ को बुलाया था, उसमें उन्होंने ये सवाल किया मौलाना सज्जाद नोमानी के बारे में, तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को कठमुल्ला कहा। बहुत सारे लोगों का कमेंट भी है, कठमुल्ला क्या होता है? ये पूरा मिशन बनाया हुआ है, यूपी में लोगों के घरों को गिरा रहा है, हिंदू मुस्लिम करवा रहा है योगी आदित्यनाथ पूरे यूपी में। और वो जो मुसलमान और जो मौलाना इंसाफ की बात करे, अदल इंसाफ की बात करे और सच्चाई और हक की बात करे, उनको कठमुल्ला कहा जाता है। ये बिल्कुल गलत है और यूपी के सरजमीन को किस तरह खून से आलूदा कर दिया है और कितने लोगों के घरों को गिरा दिया है और हिंदू मुस्लिम करके बहुत बुरा हाल कर दिया यूपी का। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि योगी बाबा को यूपी ही भाग गया। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। वो तो इंसाफ की बात कर रहे हैं कि मुल्क ऐसे लोगों के हाथ में दो जो मुल्क को सही चलाए, जो सियासत को सही चलाए, जो हिंदू मुस्लिम न करे, जो हिंदू को भी, मुस्लिम को भी, सिख को भी, ईसाई को भी, सबको लेकर साथ चले। ये मौलाना सज्जाद नोमानी का कहना था कि अच्छे लोगों के हाथ में देश को देना है, गंदे लोगों के हाथ में नहीं, जो देश को बेच डाले, जो लाल किला को बेच डाले, जो ट्रेन को बेच डाले, जो कुतुब मीनार को बेच डाले, ऐसे लोगों को नहीं जो हिंदुस्तान को और माली एतबार से निचली सतह पर पहुंचा दे। हालांकि आपका कहना था ऐसे लोगों को मसनद पर बैठना चाहिए, ऐसे लोगों को पीएम बनना चाहिए जो हिंदू मुस्लिम सबको लेकर चले, सब भाईचारगी के साथ रहे और इख्तलाफ न करे। आप देख रहे हैं कि किस तरह इख्तलाफ हो रहा है। इसी इख्तलाफ को रोकने के लिए मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा कि अपने वोट को अच्छी जगह इस्तेमाल करें और बीजेपी से बचें। आपको पता है 2014 से जब से बीजेपी आई है किस तरह लड़ाई मार काट, लड़ाई झगड़ा कितना हो रहा है। हिंदू मुस्लिम पहले कुछ भी नहीं था, अब कितना हिंदू मुस्लिम होने लगा। आप कमेंट कर रहे हो, बताएं कितना ज़्यादा हिंदू मुस्लिम होने लगा। एक मुस्लिम बच्ची के साथ रेप होता है तो उनके जो रेप करता है वो नौजवान बाहर घूम रहा है, और गैर मुस्लिम लड़की के साथ जो रेप किया गया है उसको उठाकर फांसी पे और उसको अंदर कर दिया। ये सब बताइए, नहीं इंसाफ नहीं होगा जिस मुल्क के अंदर, जिस कोर्ट के अंदर इंसाफ नहीं होता है वहाँ क्या होगा? जुल्म होगा और जुल्म को रोकना चाहिए। नाज़रीन, तो आप कमेंट करें, इस तरह का बयान योगी आदित्यनाथ देते हैं, इस पर आपका क्या कमेंट है ज़रूर कमेंट करें और बताएं।